अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद मुनीबुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुश व खुर्रम होंगे। जिस तरह आज का टॉपिक आप लोग देख चुके हैं, हाउ टू फाइट विद नेगेटिविटी, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोई ना कोई टिप्स, कुछ ना कुछ इस वीडियो से इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे और अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे। येस, वी हैव टू फाइट विद दैट नेगेटिविटी। आमतौर पे हम लोग जब ये सवाल ट्रेनर्स और लाइफ कोचेस के सामने रखते हैं तो हम लोगों को एक ही जवाब मिलता है कि आपका जो माइंड है वो वाटर की तरह है। आप इसको जिस तरह के सराउंडिंग में रखोगे, जिस तरह का इन्वायरमेंट दोगे, अगर इसको नेगेटिव लोगों के पास लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। और इसके बरक्स अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना रखोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात ये करनी है कि अपने माइंड को किस तरह हम लोग पॉजिटिव रख सकते हैं हर वक्त। तो मसला हमारी सोसाइटी का ये, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि ये जो चीजें हमारे ट्रेनर्स बताते हैं ये गलत बताते हैं। नो डाउट इसका बहुत बड़ा असर होता है हमारी जिंदगी के अंदर, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर अब मसला ये है कि ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो सकती? क्योंकि एक तरफ 4 नेगेटिव लोग बैठे हुए हैं और उसके मुकाबले में सिर्फ हमारे पास एक पॉजिटिव बंदा खड़ा हुआ है। तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उन 4 नेगेटिव लोगों को छोड़कर उस एक पॉजिटिव शख्स के साथ अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा वक्त, अपने दिन का ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। तो ये चीज हमारे माशरे में आकर मैं ये समझता हूँ काफी हद तक जो है वो स्टॉप लगा देती है। तो अब किस तरह क्या किया जाए कि हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव रहे और हमारे ऊपर नेगेटिविटी का असर ना हो? तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि वी हैव टू मेड अ पॉजिटिव फिल्टर अराउंड अवर ब्रेन, जो सिर्फ पॉजिटिविटी अंदर जाने दे, नेगेटिविटी आपके माइंड के अंदर जाने ही ना दे। अब हम लोगों ने पॉजिटिव फिल्टर की बात तो कर ली, अगला सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि पॉजिटिव फिल्टर बनेगा कैसे? वो भी मैं आपको बताता हूँ। पॉजिटिव फिल्टर बनेगा आपके इनर बिलीफ से। जब आपको अपने ऊपर खुद एतमादी होगी, आपको इनर बिलीव होगा कि यस आई कैन डू दिस, तो आपको इर्द गिर्द की पॉजिटिविटी कुछ नहीं कह सकती। फिर इसकी एक और बड़ी अपर स्टेज आ जाती है जब आपको उल्टा नेगेटिविटी मोटिवेट करना शुरू कर देती है, बल्कि नो आप मुझे प्रूव करना है, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। ये होती है उसकी एक बड़ी स्टेज। लेकिन छोटी स्टेज पे आप ये कह सकते हो कि कम से कम वो नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी नहीं। अब इनर बिलीव कहां से आता है? इनर बिलीव आता है जब आपको पता होता है आपका जो गोल है, आपकी जो डायरेक्शन है, यू आर वर्किंग फॉर द राइट डायरेक्शन। जब आपको पता होता है कि आपकी जो सिमतों का तयन है वो बिल्कुल दुरुस्त है, आपको पता होता है आपके साथ आपका खुदा खड़ा है क्योंकि आप सही काम कर रहे हो, आपकी डायरेक्शन सही है, आपका गोल सही है, आपकी मंजिल सही है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इनर बिलीफ पैदा हो जाता है, आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाती है। वो खुद एतमादी आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव फिल्टर क्रिएट कर देती है जो आपके अंदर नेगेटिविटी को जाने ही नहीं देती। और यहाँ पे आखिर में एक और बात मैं करना चाहूंगा, ये तो हो गया हमारा खुद का करने का काम। अब दूसरा जो आसान काम है वो यही है कि जो सोसाइटी के अंदर ज्यादा पॉजिटिव लोग होंगे तो पॉजिटिविटी फैलेगी। तो अब उन लोगों को, अब हमने मुकाबला करना है उन 4 नेगेटिव लोगों का जहां पर एक खड़ा है। तो आपने क्या करना है? आपने पॉजिटिविटी फैलानी शुरू कर देनी है आज से आपने एक तहैया कर लेना है। मैंने आज के बाद किसी को डीमोटिवेट नहीं करना कि नो तुम ये नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, बल्कि मैंने मोटिवेट करना है। तो होगा क्या? जो 4 नेगेटिव लोग थे वो 3 रह जाएंगे, आपने एक नेगेटिव इंसान कम कर दिया। इससे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमारे माशरे के अंदर पॉजिटिव लोग जो है वो ज्यादा हो जाएंगे और नेगेटिव लोग कम हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।